हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनालिका फिर से लेके आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नया विषय। और आज हम लोग बात करेंगे किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग करना कितना लीगल है या इलीगल है, कितना हद तक सही है और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, कहाँ कहाँ इसमें कानूनी रूप से जिक्र किया गया है, कौन कौन से एक्ट और आर्टिकल्स लागू होते हैं और किन किन मामलों में यह दंडनीय अपराध माना जाता है और कितनी सजाएं होती है। तो यह सब जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें ऐसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये बता दें कि कॉल रिकॉर्डिंग करना आजकल बहुत ही आम बात हो गई है और ऐसे अपराधों के लिए डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे कंट्री में कोई ऐसा लॉ नहीं है। लेकिन इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में धारा 25 में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि मान लीजिए अगर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और उनकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है तो यह अपराध नहीं माना जाता है। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति जो कानूनी रूप से उसको ऐसा अथॉरिटी नहीं है, उसको ऐसे ऑथोराइज नहीं किया गया है कि वह किसी का कॉल रिकॉर्ड करे, कोई साधारण व्यक्ति है तो वह कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकता बिना परमिशन के। और परमिशन हो भी तो भी दो लोगों की कॉल तीसरा व्यक्ति नहीं रिकॉर्ड कर सकता विदाउट एनी लीगल अथॉरिटी। क्योंकि जब ये पुलिस या कोई भी सीआईडी वगैरह ऑफिसर जब कॉल टैप करते हैं तो उन्हें यह अथॉरिटी लीगली प्रदान की जाती है, क्योंकि वह मामले की सुनवाई के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो यह तो रही टेलीग्राफ एक्ट के बारे में बात। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे मोबाइल्स हैं जिनमें कॉल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है और बहुत सारे ऐप्स भी है जहां कॉल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है। तो फ्रेंड्स, बता दें हम आपको कि टेलीग्राफ एक्ट का धारा 25 जो है कहता है वह आप एक दूसरे की बात दो लोग आपस में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। लेकिन कहीं पे भी अगर इन फ्यूचर आप दोनों के बीच मतभेद होता है और कोई ऐसा इशू है जहाँ पे आप उस कॉल रिकॉर्डिंग को एज एन एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हैं और वह तब वैलिड प्रूफ माना जाएगा उस मामले के लिए। लेकिन वह बस आप दोनों के बीच की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। कोई तीसरा अगर रिकॉर्ड करता है या रिकॉर्डिंग निकालता है तो वह गवर्नमेंट द्वारा लीगली ऑथराइज ऑफिसर ही होना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कोई भी अपराध है वह दो मापदंडों में विभाजित होता है। एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है जो कि सोसाइटी के खिलाफ होता है, जो कि मानव अधिकारों के खिलाफ होता है। एक होता है सिविल ऑफेंस जिसमें कि हो गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ पॉलिसीज, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यह सब आता है सिविल ऑफेंसेस के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, यह जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के बीच में मामले होते हैं यह मोस्टली सिविल नेचर के ही होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है आईटी एक्ट, मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ भी कॉल रिकॉर्डिंग की बहुत कुछ डिटेल में प्रावधान नहीं दी गई है ऐसे पनिशमेंट और सजाए के बारे में। लेकिन यहाँ भी कॉल रिकॉर्डिंग को एक क्रिमिनल ऑफेंस के दर्जे में लिया जाता है डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के बिहाफ पे। फ्रेंड्स, और जहाँ तक बात है प्रिवेसी की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें राइट टू प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट हमें प्रोवाइड की गई है। और यह कॉल रिकॉर्डिंग जो है इससे व्यक्ति की राइट टू प्रिवेसी इन्फ्रिंज हो सकती है, जो कि एक दंडनीय अपराध है। और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
क्लियरली यह कहता है कि हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को राइट टू प्रिवेसी का अधिकार, मौलिक अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में यह कहा कि राइट टू प्रिवेसी आप किसी की भी इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करते हैं तो या फिर आपके खिलाफ कोई ऐसा कर देता है तो आप उनसे कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकते हैं और उन्हें अदालत में ले जा सकते हैं, क्योंकि राइट टू प्रिवेसी हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। और अगर आप किसी को भी ट्रस्ट करके और अपनी प्राइवेट कुछ बातें शेयर कर देते हैं, या फिर प्राइवेट कोई भी बात है, आप किसी से भी रिलेटेड है, आपका फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, पर्सनल फैमिली मैटर हो सकता है, कोई भी मैटर हो सकता है, आप किसी से अगर ऐसे शेयर किए हैं और उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग करके किसी भी तरह से अगर किया भी है, तो आप आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, राइट टू प्रिवेसी का, उसके तहत उन्हें क्लेम कर सकते हैं और कॉम्पेंसेशन उनसे ले सकते हैं। चाहे किसी भी तरह का मुआवजा हो, आप उन्हें दंड दिलवा सकते हैं, आप जैसे भी अपनी क्षतिपूर्ति करवा सकते हैं कोर्ट के हिसाब से। क्योंकि अगर आप कोई किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं इसके तहत, तो वह क्रिमिनल ऑफेंस ना भी हो तो वह सिविल ऑफेंस बन सकता है अगर किसी की राइट टू प्रिवेसी इन्फ्रिंज हो जाती है। तो आपको डैमेजेस भी पे करने पड़ सकते हैं अगर आप जिसकी आपने कॉल रिकॉर्डिंग करी है वो आपके खिलाफ कोर्ट के अंदर मामला कर दे तो दोस्तों, ये तो रही बात सजाओं की और मापदंडों की, धाराओं की। अब बात करते हैं कि अगर आपने किसी की कॉल रिकॉर्डिंग निकाल रखी है और आप उसे कोर्ट में एज एन एविडेंस पेश करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए ताकि वह आप एक वैलिड प्रूफ की तौर पे, वैलिड प्रूफ दोस्तों, वैलिड मतलब आपका जो भी प्रूफ है वह कोर्ट के नज़र में वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी कोर्ट में ऐसे पेश नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको क्या करना है कि इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B धारा के तहत आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है, जो कि आप उस कॉल रिकॉर्डिंग के साथ पेश करेंगे, जो कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग को वैलिड प्रूफ बनाता है और आप इसे कोर्ट में इस्तेमाल करके अपना मामले की सुनवाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना प्रोसीडिंग आगे ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको उपयोगी होगी और आप समझ सकते हो कि किन किन परिस्थितियों में आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो और कब आपको नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलती रहे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे अगली वीडियो अपलोड होते ही आपको बेल नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।